हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पोकन का डे 1 और डे 2 पढ़ लिए हैं, जिसमें हम इंग्लिश सीखेंगे जीरो टू हीरो लेवल। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। जिन्हें इंग्लिश आता है थोड़ा बहुत वो भी सीख लेंगे अच्छे से, और जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पोकन का बेसिक डे 3। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिस, यानी कि ट्रांसलेट करना और उसको बोलना, उच्चारण करना। डे 2 वाली वीडियो में हम बताए थे कि कुछ आपको होमवर्क दिए थे करने के लिए। अगर आप वो कर लिए तो बहुत अच्छी, हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ मैम मैंने कर लिया, और नहीं किया है तो चलिए मैं उसको कंप्लीट कराती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीखेंगे सेंटेंस बनाना। 5 नंबर से हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको बताए थे 5। मैं मैदान में हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन द ग्राउंड। मैं का आई हो जाएगा और मैदान का ग्राउंड हो जाएगा, और मैं हूँ तो आई के साथ एम लगता है आई एम, और मैं का लग जाएगा इन द ग्राउंड है तो यहाँ लग जाएगा ग्राउंड। उसके बाद है वह गूंगा नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? वह गूंगा नहीं है, तो ये लड़का के लिए है तो यहाँ लगेगा ही इज़ नॉट डम। गूंगा को हम डम कहते हैं। क्या तुम धार्मिक हो? तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं और यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले आर यू रिलीजियस। क्या तुम्हारा बंदर काला है? तुम्हारा है इसलिए यहाँ इज लगेगा। इज योर मंकी ब्लैक? क्या आप करोड़पति हो? आर यू ब्रिलियंस? क्या हुआ तुम्हारा नौकर है? इज ही योर सर्वेंट? क्या यह कार्य कानूनी है? इज दिस एक्शन लीगल? इसको हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो और आप समझ पाओ कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। ये हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और ये हम सिर्फ प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं करवा रहे हैं, इसको आपको कॉपी में नोट करना है और इन सभी को याद करना है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, इसको आपको याद करना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे आम भाषा में बोलचाल वाले सेंटेंस है जो कि हम डेली यूज करते हैं, वो सब सेंटेंस है, इसलिए आपको ये सब सारे सेंटेंस को नोट डाउन करके उसको याद करना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। मेरा भाई मेहनती लड़का नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर इज़ नॉट ए हार्ड वर्किंग बॉय। मेहनती का हार्ड वर्किंग हो जाएगा, और लड़का नहीं है तो बॉय हो जाएगा। माई ब्रदर इज़ नॉट ए हार्ड वर्किंग बॉय। वह तुम्हारा दुश्मन क्यों है? वाई इज़ ही योर एनिमी? दुश्मन को एनिमी कहते हैं। मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट फिट? क्या रीना और नेहा दोस्त है? आर रीना एंड नेहा फ्रेंड्स? क्या आपका भाई आजकल बहुत व्यस्त है? इज़ योर ब्रदर वेरी बिजी दिस डेज? आजकल को हम कहते हैं दिस डेज। खेलना आपके लिए अच्छी नहीं है। प्लेइंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। खेलना का हो जाएगा प्लेइंग, और आपके लिए अच्छी नहीं है तो हो जाएगा इज़ नॉट। नहीं का हो जाएगा इज़ नॉट, और अच्छी नहीं है तो गुड फॉर यू, आपके लिए। आपके लिए को क्या लगता है? फॉर यू लगता है। इसको याद रखिएगा। परिस्थितियाँ ज़्यादा बुरी नहीं है। द कंडीशन आर नॉट टू बैड। ये सब याद करिएगा, ये डेली यूज में ये सब सेंटेंस हमें काम आता है। क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? इज़ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया? तुम भारतीय क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट एन इंडियन? अब यहाँ पे देखिए, अब हम पास्ट को पढ़ेंगे। पास्ट क्या है? तो यहाँ देखिए डेफिनेशन पहले हम समझते हैं।
जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या होता है, तब हम पास्ट में 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वो बात आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो चलिए हम वो भी समझते हैं। 2 प्रकार का हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वाज और वेयर। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि वाज के साथ क्या लगेगा और वेयर के साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको याद रहेगा, ये आप सीख जाओगे तो आप सारे इंग्लिश को आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, वाज के साथ आई लगता है, ही लगता है, सी लगता है, इट लगता है, नेम लगता है। और वेयर के साथ यू, वी, दे और 2 या 2 से अधिक नाम हो तो वेयर लगेगा। क्लियर है? अब पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे। पास्ट का स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, वह व्यस्त था, तो उसका क्या हो जाएगा? ही वाज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त था, वह के साथ ही लगेगा और ही के साथ क्या लगता है? वाज, और व्यस्त था तो यहाँ हो जाएगा बिजी। दूसरा में हम देखेंगे, हम क्लास में थे, वी वेयर इन द क्लास। हम क्लास में थे तो हम का वी होगा, और क्लास में थे तो वी के साथ वेयर लगता है, और में थे तो इन द क्लास। मैं छत पर थी, इसका हो जाएगा क्या? आई वाज ऑन द रूफ। छत को हम रूफ बोलते हैं, याद रखिएगा, छत को रूफ बोलते हैं। आई वाज ऑन द रूफ। वह छुट्टी पर था, ही वाज ऑन लीव। छुट्टी यानी कि लीव होता है। वह नाराज था, ही वाज एंग्री। ये हो जाएगा ही वाज एंग्री। नाराज का हम एंग्री बोलते हैं। समझते जाइएगा फ्रेंड्स, बहुत बेसिक से मैं समझा रही हूँ, ठीक है? इससे बेसिक आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छे से मैं समझा रही हूँ, समझते जाइएगा। वह नाराज नहीं था, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो इसको कहेंगे ही वाज के साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद नाराज को एंग्री, तो यहाँ एंग्री लगाएंगे। क्या वह नाराज था? वाज ही एंग्री। क्या वह नाराज नहीं था? वाज ही नॉट एंग्री। वह नाराज क्यों नहीं था? वाई वाज ही नॉट एंग्री। वह नाराज क्यों था? वाई वाज ही एंग्री। अब यहाँ हम प्रैक्टिस सीखेंगे, यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, ठीक है? ये भी प्रैक्टिस ही था, सेंटेंस कुछ था, और अब हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मेरे पिताजी ईमानदार थे। माई फादर वाज ऑनेस्ट। क्या लड़कियाँ कक्षा में नहीं थी? वेयर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास। कविता अनुपस्थिति क्यों थी? वाई वाज कविता अब्सेंट। उसका फ़ोन बहुत महंगा था। हिज फोन वाज वेरी एक्सपेंसिव। महंगा को एक्सपेंसिव कहते हैं, और उसका है तो यहाँ हिज लगेगा, और फ़ोन है तो हिज फोन वाज। बताए हैं कि हिज ही है, इसके साथ वाज लगेगा। मैं पागल नहीं था। आई वाज नॉट मैड। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। माई फ्रेंड वाज टिमिड। पहले मैं बहुत शरारती था। आई वाज वेरी नॉटी बिफोर। मैं गलत नहीं था। आई वाज नॉट मैड। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। माई फ्रेंड्स वाज टिमिड। पहले मैं बहुत शरारती था। आई वाज वेरी नॉटी बिफोर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे क्या कोई कहेगा ना, क्या तुम्हारा कुत्ता काला है? तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे वाज योर डॉग ब्लैक। फिल्म बहुत अच्छी थी। द मूवी वेयर वेरी गुड। वह पागल क्यों था? वाई वाज ही मैड। वह भारत का रहने वाला नहीं था। ही वाज नॉट ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
मेरा दोस्त साहसी था। माई फ्रेंड्स वाज ब्रेव। कहानी रोचक थी। द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग। गांव का मालिक कौन था? हु वाज द ओनर ऑफ द विलेज। वह 1 मिनट पहले यहीं थी। शी कम 1 मिनट एगो। वह मेरा दोस्त था। ही वाज माई फ्रेंड्स। फूल ताज़े क्यों नहीं थे? वाई वेयर नॉट द फ्लावर्स फ्रेश। क्या गांधी जी अहिंसावादी थे? वाज गांधी जी नॉन वायलेंट पर्सन। आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।